आधार कार्ड सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, यानी आधार कार्ड का काम लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको आधार सुपरवाइजर का एग्जाम देने की जरूरत पड़ेगी। आपके लिए और भी कई सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह आप आधार कार्ड का काम ले सकते हैं। आधार सुपरवाइजर जो NSE IT का सर्टिफिकेट होता है उसको कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे इस छोटे से वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। NSE IT का जो सर्टिफिकेट होता है वो कुछ इस प्रकार का शो होता है, जहां आपको बटन में एक फोटो नज़र आता है और एक NSE का लोगो नज़र आता है। वहीं पर आपको शो करता है कि आप पास हैं और फिर आपने किस द्वारा इस एग्ज़ाम को किया है। कौन सी डेट है, ये सारी चीज़ें आपको शो करती हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम को करने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो NSE की वेबसाइट है उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका A to Z प्रोसेस को आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे और कहाँ एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम के लिए कौन से सवाल आएंगे और आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। सब कुछ इसी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। कोशिश ये करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन लंबा हो भी सकता है क्योंकि छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं है, एक लंबा प्रोसेस है। फुल कोर्स की जानकारी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। आपको गूगल पर आना है, यहाँ पर आपको लिखना है UIDAI एग्ज़ाम। आप इस पर लिखकर गूगल पर सर्च करेंगे, यहीं NSEITE एग्ज़ाम यानी NSEIT की एग्ज़ाम साइट आ जाएगी। यहाँ आप इसको वेलकम टू लॉगिन पेज पर क्लिक करके इसके होम पेज पर आ सकते हैं। यहाँ एक मेरी यूज़र आईडी पहले से है, आपको मैं एक नई बनाकर दिखाऊंगा। फर्स्ट में आपको मैं दिखा देता हूँ साइन इन करके कि इस अंदर से पोर्टल किस तरह का होता है। यहाँ इसके अंदर बटन में ही ऊपर आपको कई ऑप्शन नज़र आते हैं, होम, व्यू, पेमेंट, सर्टिफिकेट, माई स्कोर कार्ड और पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री के अंदर आप चेक करेंगे कितनी बार आपने इसका पेमेंट को किया है और कितनी कितनी फ़ीस कटी है। यही माई स्कोर कार्ड के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आप कितनी बार एग्ज़ाम के लिए गए हैं और आपके कितने में से कितने नंबर आए हैं। एग्ज़ाम के लिए 100 नंबर होते हैं, इन 100 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जितने भी आप सवाल के जवाब सही देते हैं उतने ही मार्क्स आपको मिलते हैं, उतने नंबर आपको मिलते हैं। जैसे कि मेरे केस में 100 में से 82 नंबर मुझे ECMP ऑपरेटर सम सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए मिले थे। हम यहाँ पर व्यू पर आकर देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए थे और फिर यहाँ पेमेंट गेटवे के अंदर आकर पेमेंट कर सकते हैं। एक एक चीज़ सही करके जानेंगे। इसको हम कर देते हैं साइन आउट और साइन आउट करने के बाद क्रिएट न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के साथ ही आपसे पूछा गया है न्यू यूज़र साइन अप फॉर्म के लिए अपलोड XML फाइल का, यानी आपको एक XML फाइल चाहिएगी यहाँ पर आधार कार्ड की, और यहाँ पर अपना कोड शेयर करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर आगे इसको प्रोसेस करेंगे। कैसे बनती है XML फाइल, आप आएंगे माई आधार वाली वेबसाइट पर, UIDAI की जो वेबसाइट है, आप यहाँ पर UIDAI लिखेंगे और यहाँ इसकी वेबसाइट आ जाती है UIDAI की। आप इस पर क्लिक करके इसके मेन होम पेज पर आ सकते हैं। यहाँ अपनी भाषा का सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी भाषा है, और उसी भाषा के अंदर ये आपको दर्शाया जाएगा, शो करेगा। यहाँ पर एक बैनर आएगा आधार कार्ड का और एक वेबसाइट इस तरह UIDAI की आपके सामने होगी। आप इस वेबसाइट पर पहले भी आए होंगे। अगर आपको नहीं पता है इस वेबसाइट का तो आप eaadhar.uidi.gov.in डालकर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपके सामने इस तरह खुल जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर आपको सबसे पहले करना होगा लॉगिन, और अपने किसी भी आधार कार्ड नंबर से, जो मेन आधार कार्ड है जिसका आप एग्ज़ाम जनरेट करना चाहते हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उस आधार कार्ड को यहाँ पर इंटर करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करेंगे। एक OTP आपके नंबर पर भेजा जाएगा, आप उस OTP को यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे कि मेरे केस में अभी OTP आ चुका है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस तरह करके आपको फेल का ऑप्शन भी यहाँ शो कर सकता है। ये अब हमारे जो है आधार के सर्वर के अंदर इशू चल रहा है। एक बार ये कंपलसरी ज़्यादातर फेल ही हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरी बार में सही खुल जाता है। तो हम दोबारा से फिर से OTP को यहाँ पर लेंगे। यहाँ फिर से हमने लॉगिन किया है और ये
दोबारा OTP डालने के बाद जब लॉगिन हुआ है तो कंपलसरी सही करके बिल्कुल व्यू इसका आ चुका है, आप देख रहे हैं। आधार को आप जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ ऑप्शन नज़र आएगा ऑफलाइन eKYC का, यही आपके लिए बहुत कीमती है। आप इस पर क्लिक करेंगे ऑफलाइन eKYC पर। यहाँ अपना कोई भी 4 डिजिट का कोड आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 या फिर इसके अलावा भी जो आप याद रखना चाहें अपने हिसाब से डालकर डाउनलोड का बटन जो नीचे आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और ये डेस्कटॉप पर आप इसको ले सकते हैं या जहां भी आप लेना चाहें वहां ले सकते हैं। सो ये आपके कंप्यूटर या PC आपके फ़ोन में आ चुका है। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन पेज पर हम वापस आएंगे। यहाँ पर आप उस फाइल को जो अभी आपने फाइल डाउनलोड करी है ऑफलाइन वाली, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये XML फाइल जो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अपना वही पासवर्ड जो आपने अभी यहाँ पर एंटर किया था उसको डालकर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट भी हो गई है। अब यहाँ एक ऑप्शन पूछा गया है कि मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के अंदर रजिस्टर्ड है आप उसको एंटर करेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वैलिडेट पर क्लिक करना है, ये सक्सेसफुली वैलिडेट बता रहा है। फिर सेंड मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया गया है। आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ डिक्लेरेशन के लिए एक टिक दिया गया है, आप इस टिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना कोई भी ईमेल यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं जो आपको जिस पर आपको इसके नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए। तो हम यहाँ पर ये हमने एक ईमेल डाल दिया है अपना कासमी CSC सेंटर वाला। शो XML सेंटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ इसकी प्रोफाइल शो कर जाएगी। आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एक आपकी ID रजिस्टर्ड होगा आ चुकी है। आपकी ये ID है UIDN नंबर करके और ये आपका पासवर्ड है। आप इस ID को और इस पासवर्ड को कहीं पर लिख कर रख सकते हैं क्योंकि ये ID ही आपकी कीमती है जिससे आपका काम होने वाला है। तो हमने इसे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एंटर कर देते हैं। यहाँ इसको आप सेव कर लें क्योंकि वरना तो ये आपका किसी वजह से अगर कट जाएगा तो दिक्कत होगी आपको। यहाँ पर हमने इसको सेव भी कर लिया है। अब प्रोसीड क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको UIDN नंबर इसी तरह आपको एंटर करना है और इसका पासवर्ड एंटर करना है। तो UIDN नंबर करके इसका हमें ये मिला है और इसका जो पासवर्ड हमें मिला है वो भी सही करके एंटर करेंगे। अब क्लिक हेयर यहाँ पर लॉगिन करने के लिए कह रहा है कि ये ऑलरेडी लॉगिन है, तो आप इस पर हेयर पर क्लिक करके एक बार फिर से इसको इसी तरह लॉगिन करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो पुराना पासवर्ड है आप उसको चेंज कर लीजिए। तो हम अपने पुराने पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करेंगे ओल्ड पासवर्ड में और नया एक पासवर्ड हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। आप सिक्योरिटी क्वेश्चन में किसी भी एक क्वेश्चन को चूज़ करके यहाँ उसका आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैंने अपना फेवरेट कलर ब्लैक डाल दिया है, तो आप भी वाइट, ब्लैक, येलो वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। हमने ऊपर ओल्ड पासवर्ड और नीचे अपना नया पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ बनाना है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को लिखकर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। सो ये पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है। क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे। चेंज होने के बाद आप यहाँ की का बटन दिया गया है, इससे इसको सेव भी कर सकते हैं। सो यहाँ इसका होम आपके सामने आएगा। आप होम पर क्लिक करके यहाँ इसके मेन इंटरफेस पर आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए और यहाँ एक नीचे क्लिक का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सो इस तरह करके आपका एक फ़ोटो आ जाएगा। यहाँ आप इसकी डिटेल भरेंगे। डिटेल के लिए आपसे जो डिटेल पूछी गई है वहाँ आपको ये डिटेल सही करके भरनी है। एग्ज़ाम देने के लिए आप जो सिलेक्ट करना चाहते हैं, अगर 10वीं 12वीं आपने कर रखी है तो HSC, ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट आप इंटर कर सकते हैं। जो भी आपका कोर्स है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिकमेंड करूँगा HSC करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। HSC हमने सेलेक्ट कर लिया है। और लेवल ऑफ एग्ज़ाम के अंदर आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये जो बच्चों वाला चिल्ड वाला होता है, छोटे बच्चों के लीटर जो क्लाइंट सर्विस मिलती है
वो अगर देना चाहते हैं तो ऊपर का, अगर फुल सेंटर लेना चाहते हैं आधार कार्ड का तो ECMP ऑपरेटर सम सुपरवाइज़र वाला आपको लेना होगा। बस दोनों में फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो है कम सवाल पूछे जाते हैं, इसके अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ECMP वाला ही करें, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है बड़ा काम करने की आधार कार्ड में तो इससे आप कर सकते हैं। सो हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। एग्ज़ाम की कौन सी लैंग्वेज आपके इधर रहेगी? 2 लैंग्वेज होती हैं, एक तो आपकी इंग्लिश में आती ही है, दूसरा अदर भाषा के अंदर आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप यहीं के पास के हैं, मेरे करीब करीब के, तो हिंदी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट एजेंसी कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जौन सी कंपनी अथोंटिकेशन लेटर देती है, अथॉरिटी यानी तो इजाज़त देती है, तो उस कंपनी का नाम आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप एक CSC वैली हैं तो यहाँ पर 221 कोड आता है CSC का। CSCE गवर्नमेंट यानी 221 नंबर पर है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और दोनों में ही आपको सेम सेलेक्ट करना होगा। फिर नीचे ऑप्शन पूछा जाता है, नाम वगैरह सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है और इसी तरह आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, कहाँ आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और कौन सा सेंटर आपका रहेगा वो सिलेक्ट करके 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। 2 चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जा रही हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट और अथेंटिकेशन लेटर। आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी होगी और जैसे ही दोनों चीज़ें अपलोड करेंगे तो फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है फ़ी के लिए पहुँच जाएगा। ये लेडीज़ हैं तो इनके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है डॉक्यूमेंट के लिए, LMS का। LMS सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है, वो भी करना ज़रूरी है। LMS सर्टिफिकेट की जानकारी मैं इससे अगले वीडियो में आपको देने वाला हूं और फ़ीस काट कर भी आपको बताने वाला हूं किस तरह आप LMS सर्टिफिकेट को बनाते हैं, किस तरह आप उसके अंदर वर्क करते हैं। तो आपने यहाँ तक समझ लिया है कि यहाँ कंटिन्यू करते ही सीधा सा आपका फ़ीस काटने का ऑप्शन आ जाता है। आप फ़ीस काट देते हो तो आपको एक एडमिट कार्ड मिल जाता है। एडमिट कार्ड के बेस पर आप जाकर वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर याद रखें, अथेंटिकेशन लेटर, ये जो अथॉराइड वाला लेटर होता है, इजाज़त वाला, इसको भी आपको लेकर जाना पड़ेगा हार्ड कॉपी के अंदर। ये कहाँ से मिलेगा? ये कई जगह से मिल सकता है। जैसे बैंक के अंदर आधार कार्ड का काम होता है, वो आपको अगर लेटर दे देते हैं तो वहाँ से ले सकते हो। इसी तरह जहाँ पर आधार कार्ड के सेंटर चल रहे हैं, एजेंसी चल रही हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट बनाकर ले सकते हो। और सबसे आसान है कि आप CSC वालों से भी इसको ले सकते हो। अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाइए और वहाँ आपको ये इस तरह का लेटर आपको मिल जाएगा। मैं आपको इसका जो है प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये होता है लेटर। शायद आपने भी देखा होगा या नहीं देखा हो तो आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो इस तरह का तो आता है एडमिट कार्ड, जो आपकी डेट मिलती है उस डेट पर आपको जाना होता है। तो ये आपका एडमिट कार्ड है और ये LMS सर्टिफिकेट है जो आपका मैं बनाना सिखाऊंगा किस तरह बनता है, कैसे बनता है LMS सर्टिफिकेट। तो ये भी आपका लगता है। और एक होता है अथेंटिकेशन लेटर जो आपको इसके अंदर अपलोड करना पड़ता है, वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर जो है लेटर नंबर लिखा होता है और फिर नीचे नाम और पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर होता है और कौन सी कंपनी गवर्नमेंट इसको इशू कर रही है वो होता है। बाकी एक फ़ोटो और नीचे जो है साइन होते हैं, सिग्नेचर स्टाम्प लगी होती है जो CSC जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं उन लोगों की। तो ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए और आपको लेकर जाना पड़ता है एग्ज़ाम के अंदर। जब तक आपके पास ये नहीं है तो आप अप्लाई ही ना करें तो बेहतर है, वरना आपको वापस आना पड़ेगा। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही है। अगले वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ समझेंगे। बने रहें हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें, दूसरे दोस्तों के लिए अपने शेयर ज़रूर करें। थैंक यू देखने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद।